नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। गुजराती महीने में 4 नवरात्रि आती है और वैसे तो जो आसो महीना की नवरात्रि आती है जिसमें गरबा खेलते हैं वही नवरात्रि को सब फेमस तरीके से माना जाता है। लेकिन हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार वैसे तो 5 नवरात्रि आती है। एक तो शाकंभरी नवरात्रि भी होती है, महा महीने में भी आती है, चैत्र महीना में आती है, आषाढ़ महीने में आती है और आसो महीना में नवरात्रि आती है। तो ये नवरात्रि बार बार आने का कारण ये है कि हम फास्टिंग करें, हम उपवास करें, हम भगवान का नाम लें, हम दिमाग को शांत करें, हम अपना सात्विक भोजन खाना शुरू करें। इसके लिए ये सब नवरात्रियाँ आती है। लेकिन आजकल के भाग दौड़ के ज़माने में कोई ऐसी नवरात्रि को फॉलो नहीं करता है, कोई उपवास नहीं करता है और सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भाग दौड़ में पड़े हैं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि मैंने नवरात्रि कैसे किया। महा महीने की 10/2/2024 से 18/2/2024 मतलब कि 9 दिन की नवरात्रि का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने नवरात्रि कैसे किया, उसकी मैं आज आपको मेरा अनुभव बताने जा रही हूँ। तो ये अनुभव ऐसा है कि नवरात्रि बहुत तरीके से किया जाता है। कई लोग एक टाइम भोजन खा के नवरात्रि करते हैं, कई लोग जो है वो सिर्फ 9 दिन पानी पी के नवरात्रि करते हैं, कई लोग जो है वो तरह तरह के फ्रूट खा के नवरात्रि करते हैं, कई लोग जो होते हैं वो सिर्फ जूस पी के नवरात्रि किया है। लेकिन मैंने ऐसी भी वीडियो बनाई है कि नवरात्रि कैसे किस तरह से अलग अलग तरीके से भी की जाती है, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है। तो आज मैंने जो नवरात्रि किया उसका 9 दिन पूरा हो गया है। तो मैंने नवरात्रि कैसे की उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ये जो मेरा अनुभव है वो देख के अगर किसी को लाभ होगा, अगर किसी को प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी ऐसी नवरात्रि करनी चाहिए तो हमारा जीवन धन्य बनेगा। मुझे तो बहुत ही लाभ हुआ है, बहुत ही फ़ायदा हुआ है। लेकिन आप सभी को भी फ़ायदा हो इसके लिए मैं आप सबको ये बताने जा रही हूँ। अब आप करो ना करो, कैसे करो, क्या मुझे फीडबैक देते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि आप भी नवरात्रि करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो कैसे करते हो वो भी आप हमें फीडबैक देना। और मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें फीडबैक देना कि हमने कैसे ये किया, वो आपको देख के कैसा लगा। तो मेरी बात करूँ तो मैंने 9 दिन जो है वो गन्ने के रस के ऊपर नवरात्रि फास्टिंग किया है। मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। मुझे जूसर का बहुत ही शौक़ है तो इन्होंने घर में ही
गन्ने का रस निकालने का मशीन लेके आए हैं। और मैंने जब भी मशीन आया तभी मैंने तय किया था कि अभी की जो नेक्स्ट नवरात्रि आएगी उसमें मैं 9 दिन गन्ने के जूस के ऊपर ही रहूँगी। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी नवरात्रि की है, उसमें मैंने 9 दिन का ड्राई फास्टिंग किया है, 9 दिन का ग्रेप्स जूस पे भी मैंने उपवास किया है, 9 दिन फल खा के भी मैंने उपवास किए हैं। ऐसे बहुत तरह तरह के मैं 4 नवरात्रि करती रहती हूँ। तो इस बार मैंने गन्ने का रस पी के किया है। तो आपको लगेगा कि इनके हस्बैंड ने तो गन्ने का मशीन लेके दिया इसलिए गन्ने का रस पी के किया, लेकिन हमारे घर में तो मतलब कि आपके घर में तो गन्ने का मशीन नहीं है। तो कोई बात नहीं, हर चौराहे पे समर की सीज़न में गन्ने के रस वाले के मशीन के साथ वो लोग खड़े रहते हैं। और वहाँ पे जब भी आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वहाँ पे जाके आप पी के आ सकते हो। तो मेरे घर में जूसर होने के बावजूद भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम ही जूस पिया है। ऐसा नहीं है कि सुबह में उठते ही पी लिया, दोपहर को पी लिया, शाम को पी लिया, रात को पी लिया, पेट भर के अनलिमिटेड पी लिया, ऐसा नहीं किया है। जैसे होता है वैसे ही मैंने फास्टिंग किया है। इतना ही नहीं, मेरे हस्बैंड जो है वो शुगर कैन के जो पूरा खेत है उसमें से 50 केजी गन्ने का, ये जो गन्ना होता है वो ढेर सारे गन्ने मेरे लिए लेके आए हैं। और मेरे ही लिए नहीं, लेकिन मेरे पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो 9 दिन से गन्ने का रस ही पी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग फ्रूट और सलाद भी खा रहे हैं, लेकिन मैंने जो है वो रस पे ही किया है। तो सबसे पहले का जो मेरा ब्रेकफास्ट का जो जूस होता है वो सुबह में 6 बजे या 7 बजे उठती हूँ, लेकिन मैंने पहले जूस 3 बजे पिया, 4 बजे पिया, कभी कभी 5 बजे पिया, कभी 6 बजे पिया, कभी 7 बजे पिया, कभी 8 बजे पिया पहला जूस। कभी ऐसा नहीं किया है कि सुबह उठते ही जूस पी लिया है। मैंने पहले दिन जूस पिया, दूसरे दिन जूस पिया, और तीसरे दिन जब मैं जूस पीने गई तो मेरी बहुत ही मीठी शुगर कैन का जूस मुझे बहुत कड़वा लग रहा था, क्योंकि पेट जो है वो गन्ने का जूस भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। तो मैंने एक दिन बिल्कुल जूस नहीं पिया, वाटर फास्ट किया। गन्ने का जूस कड़वा इसलिए लग रहा था कि पेट की गंदगी साफ करनी थी, तो मैंने उसके लिए वमन किया। बाथरूम में स्नान करने गई तो बाथरूम का ही टब का मैंने 1 टब भर के गर्म पानी पिया, 1 टब भर के मैंने ठंडा पानी पिया। बाथरूम में ही मैंने वमन किया, और फिर मेरे शरीर में जितना भी कफ था, कितना भी पित्त था, वो सारा का सारा निकल गया। इतना ही नहीं, 9 दिन में मुझे हर रोज 2 बार नेचर कॉल आया है, और वो सिर्फ गन्ने के जूस का ही नेचर कॉल आया है। कई लोग को ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि नेचर कॉल आना बंद हो जाएगा। ये नेचर कॉल इसलिए आया है कि मैंने डेली 9 डे में हर रोज एनिमा भी किया है। ऐसा नहीं है कि जूस पीना है और कुछ भी खाया नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा पकाया हुआ नहीं खाया है तो मुझे चलेगा एनिमा के बिना, ऐसा नहीं है। जब भी शरीर की सफाई करते हैं तो पेट की सफाई करनी है, हमारे इंटेस्टाइन की भी सफाई करनी होती है, तो ये दोनों की सफाई मैंने की है। तो इस तरह से मेरा 9 दिन जो है वो मैं बहुत ही हेल्दी तरह से मेरा निकल गया है। जब भी भूख लगी तभी ही मैंने जूस पिया है। जब मेरा बेटा बोलता है कि जूस पी ले माँ, जूस पी ले, तो नहीं पिया। मेरे हस्बैंड ने पूछा फ़ोन करके कि जूस पिया कि नहीं, तब नहीं पिया। लेकिन मेरे अंदर के परमात्मा, मेरे अंदर की जठराग्नि, मेरे अंदर के पेट, उसमें से जब आवाज़ आई कि अब जूस की ज़रूरत है, तभी ही मैंने उतना ही जूस पिया है। तो सुबह में ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं लिया, केवल और केवल पानी पिया। हमारा लंच जो होता है उसमें मैंने 3 बजे मैंने 500 ml का 1 या 1.5 गिलास मैंने गन्ने का प्योर जूस पिया, बर्फ़ नहीं डाला, ठंडा नहीं किया। और शाम को डिनर का भी मैंने 8 बजे या 9 बजे 1 या 1.5 गिलास गन्ने का जूस पिया, 500 ml का 1.5 गिलास मैंने जूस पिया है। तो ऐसे करके मैंने नवरात्रि की है।
लेकिन मुझे कोई परेशानी इसीलिए नहीं आई क्योंकि मैं पूरे साल जो है वो न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करती रहती हूँ। पूरे साल भर एनिमा भी करती रहती हूँ, फास्टिंग भी करती रहती हूँ, इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं आई। बहुत सारे साधक हमें ऐसा पूछ रहे थे कि जब भी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो बुखार आ जाता है, वॉमिट हो जाती है, या पूरे शरीर में खुजली आ जाती है, या फिर पेन होना चालू हो जाता है, तो मैं ये सिस्टम को बंद कर देती हूँ। तो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये शरीर का उभाड़ है, गंदगी को बाहर निकलना है। किसी को जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है तो भी होने दो, डायरिया होता है तो भी होने दो, वॉमिटिंग होती है तो होने दो, कुछ भी हो जाए, फीवर आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें रेस्ट करना है। जब हमारा बॉडी बोलता है कि रेस्ट करो तो रेस्ट कर लो, जब हमारा बॉडी बोलता है कि काम करो तो काम करो। तो ऐसे करके, और अगर आपने भी नवरात्रि किया है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, या फिर हमें फीडबैक में भी मैसेज करो कि आपने भी ऐसे नवरात्रि की है। तो अगर आपको नवरात्रि करते वक्त और कुछ भी परेशानी आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो और बिना झिझक नवरात्रि कर सकते हो। और एक बात, अगर ये नवरात्रि पूरी हो जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे भी नवरात्रि करनी थी, अभी तो मुझे पता नहीं है कि नवरात्रि कब आएगी और कब चली गई, तो आज जब वीडियो देखते हो तो कल से आप नवरात्रि करना चालू करो। आप जो 9 दिन नवरात्रि करोगे, साक्षात माता शक्ति आपको, माता दुर्गा आपको शक्ति देगी। और आप अगर दृढ़ निश्चय से अगर ठान के बैठोगे कि हेल्दी रहना है, तो उसी दिन से नवरात्रि चालू होगी। उसके लिए कैलेंडर में देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेट को पूछो कि फास्टिंग की ज़रूरत पड़ गई है। खाना खा खा के हमारे शरीर का साइज़ बढ़ गया है। जो इस नवरात्रि में ब्लाउज़ होता था, वो अगली नवरात्रि में वो ब्लाउज़ नहीं हो रहा है। तो इसका कारण ये है कि आपको उपवास करना पड़ेगा। पिछली शादी में जो हमने ब्लाउज़ पहना था, ड्रेस पहना था, शर्ट पहना था, पैंट पहना था, ड्रेस पहना था, वो इस नवरात्रि में, इस शादी में नहीं पहना जाता। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा ड्रेस ले आना है, लेकिन उसी ड्रेस को पहनना हो तो 9 दिन की नवरात्रि कीजिए और आप वही ड्रेस फिर से पहन सकोगे। बाकी तो साइज़ बढ़ती रहेगी, रोग बढ़ते रहेंगे, रात को नींद भी चली जाएगी, पैरों में भी दर्द होगा, पेट बाहर आ जाएगा, पूरे जो आपकी शरीर की साइज़ है वो ख़राब हो जाएगी, इतने सारे रोग आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि माँ प्रकृति का साथ लेके, माँ धरती ने उगाया है ऐसा आप जूस पीजिए। गन्ने का जूस पॉसिबल नहीं है तो आप नारियल पानी में भी कर सकते हो। अभी ग्रेप्स बहुत मिल रही है तो आप ग्रेप्स भी पेट भर के खा के जूस पी सकते हो। और पाइनएप्पल मिलता हो तो उसके ऊपर भी कर सकते हो। पेठा मिलता है तो पेठे के साथ भी कर सकते हो। लौकी मिलती है तो उसके साथ भी कर सकते हो। मिक्स सब कुछ पीना है। सुबह में और कोई जूस, शाम को और कोई जूस, दोपहर को और कोई जूस, तो भी आप कर सकते हो। और एक टाइम खाना खा के भी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ रोटी और अनाज का त्याग करके भी आप नवरात्रि कर सकते हो। तो जिस दिन आप मेरी वीडियो देखते हो उसी दिन से आप नवरात्रि करना चालू करो। आपके शरीर को शुद्ध करो। आपके शरीर में जो भगवान रहते हैं, जो परमात्मा रहते हैं, वो अगर आपको अच्छा शरीर दे, आपका अच्छा स्वास्थ्य दे, उसके लिए आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। हमारा एक सूत्र है, लंघनम परम औषधम। बाकी तो हॉस्पिटल की लाइन चालू रहेगी, रेस्टोरेंट की लाइन चालू रहेगी, और जो है वो होटल्स की लाइन चालू रहेगी। उतनी ही लाइन जो है वो हॉस्पिटल में जाएगी। तो इससे आपको बचना है तो नवरात्रि कीजिए। नवरात्रि के 9 दिन में मेरा जो भी काम था, लिखने का, बोलने का, करने का, घर का काम, बाहर का काम, वो सब कुछ मैंने किया है। हम वॉक करने भी जाते थे और मुझे कोई वीकनेस भी नहीं आई है, मुझे कोई चक्कर नहीं आए हैं। मैं 100% हेल्दी हूँ, तो आप भी हेल्दी रह सकते हो। किसी के आदर्श बनने के लिए मैंने ये नवरात्रि किया है, इससे मुझे भी फ़ायदा हुआ है, आपको भी जरूर से फ़ायदा होगा। नवरात्रि के 9 दिन के दरमियान हमारे घर पे 2-3 शादी के फंक्शन भी आए थे,
दूर के रिश्तेदार के यहाँ पे हम जाके आए, लेकिन खाना नहीं खाया, घर पे आके सिर्फ गन्ने का जूस पिया। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ मधुरम में नवचंडी हवन का भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, जहाँ पूरे मधुरम वासी और बहुत सारे रिलेटिव्स मिलजुल के खाना और पूजा का नवरात्रि में ये फंक्शन रखा था। तो उस दिन भी मैंने फास्टिंग ही किया है, घर पे जाके मैंने नवरात्रि किया है। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर नवरात्रि का जब आपने ठान लिया और कहीं ऐसा इनविटेशन आता है तो आप नवरात्रि में ब्रेक नहीं करना है। ऐसे फंक्शन आते रहेंगे। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू, नमस्कार, आभार, बाय।